हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल नॉलेज रेल्म को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है इंटीजर्स। और इंटीजर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो इसका ऑपरेशन है, जो इसके रूल्स हैं, वो हमें अलजेब्रा में देखने को मिलेंगे। और अलजेब्रा के अलावा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप आगे के जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको भी नहीं कर पाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इंटीजर्स के बारे में। अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा के जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है अलजेब्रा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उस पर, आप उस वीडियो को देख लीजिए। और मैंने ऐसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रखा है, उसमें मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। उसको ध्यान रखिए। और फिर से मैं उसको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको फिर से लगाऊंगा, उनके जो मेथड्स हैं उनको लगाऊंगा, क्योंकि अलजेब्रा बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है। इसके एक करके हम सारे मेथड्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इंटीजर्स से। तो सबसे पहले इंटीजर्स को पढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो सभी नंबर्स जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी काउंटिंग नंबर हैं वो सभी नेचुरल नंबर कहे जाते हैं, ठीक है ना। तो जो नेचुरल नंबर है वो इन्फिनाइट है। जहां तक आप सोच सके वहां तक ये नेचुरल नंबर आपको मिल जाएंगे। ट्रिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, ठीक है ना। जहां तक आप जा सकें वो सभी नेचुरल नंबर आएंगे। लेकिन अगर हम इन्हीं नेचुरल नंबर्स के पहले जीरो लगा देते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर। तो यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ जीरो का है। और जीरो के बारे में एक प्रॉपर्टी जानिए कि जीरो ना ही नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है, बल्कि ये एक न्यूट्रल नंबर है, ठीक है ना। ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव नंबर है, ये एक न्यूट्रल नंबर है। अब हम लोग जानते हैं नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। तो नेगेटिव नंबर यहाँ पर जैसे कि दे रखा है -2, यहाँ पर दे रखा है -5, यहाँ पर दे रखा है -3, -8, ये सभी क्या है, नेगेटिव नंबर है। -7, -50, -100। और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उनका अपोजिट होता है। उनका अपोजिट क्या है, पॉजिटिव नंबर। उनका अपोजिट हो गया, ऐसे कि -2 का अपोजिट +2 हो गया, -5 का अपोजिट +5 हो गया, -3 का अपोजिट +3 हो गया, -8 का अपोजिट +8 हो गया, -100 का अपोजिट +100 हो गया, एंड सो ऑन। तो वहीं पर पॉजिटिव नंबर के बारे में बात करें तो पॉजिटिव नंबर जैसे कि यहाँ पर 2, 5, 7, 6 वो सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, ठीक है ना। जिसमें नेगेटिव साइन ना लगा हो, ठीक है ना। ऐसे 7 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, जितने भी आप नेचुरल नंबर सोच सकते हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जानते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स के बारे में जानिए कि जो इंटीजर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से है क्योंकि हमें इसमें नेगेटिव नंबर, इसमें पॉजिटिव नंबर और इसमें हमें देखने को मिलता है जीरो का कॉम्बिनेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, इंटीजर क्या है, ये कॉम्बिनेशन है नेगेटिव नंबर का, पॉजिटिव नंबर का और जीरो का, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि शो कैसे करें। हम इसको नंबर लाइन के थ्रू हम शो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीरो है जो कि न्यूट्रल नंबर दिखा रहा है कि न्यूट्रल नंबर है। यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर है। तो यहाँ पर जीरो मिडिल में है, तो ये शो कर रहा है ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। जीरो के अगर हम राइट साइड जाते हैं तो हमें जितने भी नंबर मिलेंगे वो पॉजिटिव होंगे। जीरो के लेफ्ट साइड जाते हैं जो जितने भी हमें नंबर मिलेंगे वो नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है ना। ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन है ये। यहाँ पर एन का मतलब नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि जितना हम जीरो से लेफ्ट साइड जाएंगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा। यहाँ पर -1 बहुत ही ज़्यादा बड़ा है -50 से, ठीक है। हालांकि दोनों नंबर नेगेटिव हैं, लेकिन हमने अभी आपको बताया ना कि जैसे जैसे हम जीरो के लेफ्ट साइड जाएंगे वैसे वैसे जो क्वांटिटीज हैं वो छोटे होती जाएंगी। और जैसे जैसे हम जीरो के राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटीज बड़ी होती जाएंगी। यहाँ पर 1 जो 2 है, जो 2 यहाँ पर है वो
ज़्यादा बड़ा है 1 से, 3 है वो बड़ा है 2 से, 4 जो है वो बड़ा है 3 से। तो यानी कि जैसे जैसे हम राइट साइड मुड़ेंगे चलेंगे वैसे वैसे क्वांटिटीज बड़ी होती जाएंगी, और जैसे जैसे हम यहाँ पर लेफ्ट साइड जाएंगे वैसे वैसे क्वांटिटीज छोटी होती जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए -1 का अपोजिट +1, -2 का अपोजिट +2, -3 का अपोजिट +3 एंड यहाँ पर -50 का अपोजिट हो गया +50। तो हर एक नंबर चाहे वो नेगेटिव क्यों ना हो उसका एक अपोजिट होता ही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर रूल 1 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो रूल 1 है वो क्या कहता है, तो यहाँ पर ये देखिए रूल 1 ये कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर ऐसे हैं जिनका साइन एक जैसा है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि या तो दोनों नंबर नेगेटिव है, ठीक है, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। यहाँ पर 2 और 5 दोनों ही पॉजिटिव हैं, यहाँ पर -2 और -5 दोनों ही नेगेटिव हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, ऐसे में हम करेंगे एडिशन। रूल 1 यही कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं लाइक साइन के, यानी कि एक जैसे साइन के, दोनों ही नेगेटिव हो या फिर दोनों ही पॉजिटिव हो, तो उनको ऐड कीजिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन। तो उनको ऐड कीजिए, आप उनके साइन को भूल करके, उनके साइन को भूल जाइए। ठीक है ना, ऐसे कि -2 और -5 लगाए, इनके साइन को भूल जाइए। तो फिर उसके बाद 2 और 5 को ऐड कीजिए। सम कितना आएगा, 7 आएगा। सम यहाँ पर 7 आएगा। ठीक है, सम यहाँ पर 7 आएगा। और जो साइन दे रखा है दोनों नंबर का, यहाँ पर देखिए 2 का साइन माइनस में है, 5 का साइन माइनस में है, वही सेम सिंबल हम इनके सम को दे देंगे, यानी कि माइनस। ठीक है, यहाँ पर आ गया माइनस। तो -2 और -5 को ऐड करेंगे, कितना आएगा, -7। वैसे ही अगर हम ऐड करते हैं, अगर हमें दे रखा है -53 और -53, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों नंबर नेगेटिव हैं। तो रूल नंबर 1 के मुताबिक जो ये कहता है वो ये कह रहा है कि अगर दो नंबर हमारे पास सेम सिंबल के हों, या तो दोनों ही नंबर नेगेटिव हो या फिर दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो, उनको ऐड कीजिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिंबल। सिंबल को भूल करके ऐड कीजिए। यहाँ पर माइनस साइन, 53 का माइनस साइन भूल जाइए, उनको ऐड कीजिए। कितना आ गया, 106। और जो साइन इन दोनों का है वही साइन यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, कितना सम आ गया, -106 आ गया। और अगर दोनों ही नंबर यहाँ पर देखिए अगर हमारे पास दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं तो उनको ऐड कीजिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिंबल। उनके सिंबल को भूल जाइए। उनके सिंबल को भूलने के बाद उसको ऐड कीजिए, और जो सिंबल दोनों नंबर्स का है वो सिंबल यहाँ पर उनके सम को दे दीजिए। यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव नंबर हैं तो यहाँ पर सिंबल पॉजिटिव लगेगा उनको ऐड करने के बाद। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई है तो हम एक और बार इसका जो सम है वो देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 9 और यहाँ पर दे रखा है 10। दोनों ही नंबर यहाँ पे पॉजिटिव हैं, चाहे हम बात करें 9 की चाहे हम बात करें 10 की, दोनों ही नंबर पॉजिटिव हैं। तो ऐसे हम क्या करें, इनको ऐड कीजिए। रूल नंबर 1 के मुताबिक इन दोनों नंबर को ऐड कीजिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिंबल। पॉजिटिव को भूल जाइए, इनको ऐड कीजिए। कितना आ गया, 19। और जो सिंबल है इन दोनों का वही सिंबल यहाँ लगा देंगे। अब बात आती है कि अगर हमसे कहा गया कि अगर सिंबल सेम ना हो तो अब क्या होगा। तो सपोज कीजिए अगर सिंबल सेम नहीं होते हैं, ठीक है ना, अगर सिंबल सेम नहीं होते हैं तो वहाँ पर सब्ट्रैक्शन आता है। मैंने बताया ना, जैसे कि अगर सिंबल सेम है तो वहाँ पर सम होगा। सिंबल सेम है तो वहाँ पर सम होगा, जैसे मैंने अभी बताया, पहले अभी आपको बताया। ठीक है ना, और अगर सिंबल सेम नहीं है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो इंटीजर्स में कहाँ पे एडिशन करना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, ये इस बात से पता चलता है कि सिंबल कैसे हैं। अगर सिंबल सेम है तो उनको ऐड कीजिए, और जो नंबर्स का सिंबल है वही उनके सम को दे दीजिए। लेकिन अगर नंबर्स का जो सिंबल है वो सेम नहीं है तो उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए। इनका जो डिफरेंस आया वो 12 आया। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे कहनी है, वो ये है कि सब्ट्रैक्शन के बाद हमेशा उस नंबर का साइन लगा दीजिए जो बड़ा है।
यहाँ पर 17 बड़ा है, इसका सिंबल लगा दीजिए। और सपोज कीजिए अगर अगर हमने कहा कि 17 नेगेटिव होता और यहाँ पर 5 पॉजिटिव होता। सपोज कीजिए 5 यहाँ पॉजिटिव है और 17 यहाँ पर नेगेटिव है, तब क्या होता? तब भी हम इसको सब्ट्रैक्ट करते, क्योंकि दोनों ही नंबर सिमिलर साइन के नहीं है, तो उनको सब्ट्रैक्ट करते। और जो उनका डिफरेंस है जो डिफरेंस है वो सिंबल क्या होगा उसको देखिए। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो नंबर बड़ा है उसका साइन लगा दीजिए। यहाँ पर नंबर कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है या 17 बड़ा है? यहाँ पर 17 बड़ा है, यहाँ पर 17 बड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पर 17 बड़ा है। माइनस साइन को भूल जाइए। अब देखिए नंबर कौन सा बड़ा है, 17 बड़ा है या 5 बड़ा है? यहाँ पर 17 बड़ा है, तो जो 17 का सिंबल होगा, 17 जो नंबर है उसका जो सिंबल होगा वही इनके डिफरेंस को भी लग जाएगा। यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो बड़े नंबर का सिंबल होगा, ठीक है ना, वही उसके डिफरेंस को दे देंगे, वही सिंबल उसके डिफरेंस को दे देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 17 पॉजिटिव था और नंबर को सिंबल छुपाने के बाद यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो 12 है, ठीक है। 12 आने के बाद यहाँ पर जो नंबर बड़ा है उसका सिंबल लग गया, वैसे यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका साइन सेम नहीं है, तो ऐसे में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद सिंबल किसका बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है? यहाँ पर 17 बड़ा है। 17 का माइनस रख लीजिए। अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा है? 17 का जो सिंबल है वही इनके डिफरेंस को भी लग जाएगा। और देखिए सपोज कीजिए हमारे पास दे रखा है 25 माइनस में, और हमारे पास दे रखा है, सपोज कीजिए हमारे पास दे रखा है 16, ठीक है ना। यहाँ पर पॉजिटिव 16 और 25 नेगेटिव है। तो हमने आपको बताया था रूल सेकंड के अकॉर्डिंग क्या करना है कि अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनका साइन सिमिलर नहीं है, जिनका साइन एक तो नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ गया? यहाँ पर इनका डिफरेंस 9 आ गया। सब्ट्रैक्ट कीजिए इनके सिंबल को, सब्ट्रैक्ट कीजिए क्योंकि यहाँ पर सिंबल एक जैसे नहीं है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर बड़ा होगा उसका साइन यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर नंबर कौन सा बड़ा है? यहाँ पर देखिए 25 बड़ा है या 16 बड़ा है? यहाँ पर 25 बड़ा है। 25 का साइन क्या है? माइनस है, तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया एडिशन के बारे में, इंटीजर्स का एडिशन कैसे होता है, और सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो गाइस जो मल्टीप्लिकेशन होता है इंटीजर्स का, उस पे देखिए मल्टीप्लिकेशन जो होता है सिंबल्स का, इंटीजर्स का, उसको देखिए। सपोज कीजिए हमारे पास दे रखा है एक नंबर 5, ठीक है। यह है पॉजिटिव नंबर, इसको मल्टीप्लाई करना है -5 से। तो यहाँ पर भी जो रूल है क्या है? ये रूल तीसरा जो रूल है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स ऐसे हैं जिसमें से एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे उनके प्रोडक्ट को एज इट इज लिख देंगे। क्या प्रोडक्ट है? 25 आ गया। और क्योंकि नंबर्स के जो सिंबल है वो अनलाइक है, तो यहाँ पर साइन माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है वो रूल अप्लाई नहीं होता। यहाँ पर बस अगर हमारे पास एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो भी आए यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट है वो कुछ भी आए, लेकिन साइन माइनस लगेगा। क्यों लगेगा? यहाँ पर साइन अनलाइक है, इस वजह से लगेगा। अगर हमसे कहा गया एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर भी नेगेटिव है, ठीक है, तो ऐसे में जब मल्टीप्लाई करते हैं दो नेगेटिव नंबर को, तो प्रोडक्ट को लिखिए, ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है उसको लिखिए। और क्योंकि
नंबर के जो साइन है वो सेम है, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव लगा दीजिए। तो यहाँ पर यही है, अगर साइन अगर जो नंबर अनलाइक साइन के हैं तो वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते वक्त नेगेटिव साइन लगा दीजिए। और वो अगर मल्टीप्लिकेशन दो नंबर्स का ऐसे करना है जहाँ पर हमें दोनों नंबर्स के जो सिंबल है वो एक जैसे मिल जा रहे हैं, या तो पॉजिटिव मिला है या तो नेगेटिव मिला है, तो वहाँ पर हमें पॉजिटिव का सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, तो जब भी हम इस बात का डिस्टिंक्शन करें, इस बात को समझें और डिस्टिंग्विश करें कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो हमें पता चलेगा कि मल्टीप्लिकेशन में जब वो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस पर बस इसी बात का डिफरेंस है कि साइन कैसे हैं। अगर साइन दोनों के सेम है, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है, यहाँ पर दोनों के साइन नेगेटिव हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव सिंबल आ जाएगा, प्रोडक्ट में लग जाएगा। और जहाँ पर नंबर के जो साइन है वो सेम नहीं है वहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है, और इसके बारे में जानना हम बहुत ज़रूरी है, इसके आगे वाले कॉन्सेप्ट को। और हम चलते हैं कुछ और जानकारी पता करने के लिए। तो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे डिवीजन के बारे में, जो इंटीजर्स का डिवीजन है उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये मान चलिए कि अगर दो नंबर्स का जो साइन है वो पॉजिटिव है, मतलब कि यानी कि हम कहें कि दोनों नंबर्स का जो साइन है वो एक जैसा है, यानी कि दोनों नंबर या तो नेगेटिव है या फिर दोनों नंबर पॉजिटिव हैं। सपोज कीजिए अगर हमारे पास डिवाइड करना है -8 को -2 से, यहाँ पर सिंबल देखिए, सिंबल पे गौर कीजिए। इंटीजर्स सिर्फ इंटीजर्स जो फोकस करता है वो सिंबल से फोकस करता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही साइन जो है नेगेटिव है। इस वजह से जो हमारा क्वेश्चन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, तो वही जो रूल 4 कहता है वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो नंबर्स ऐसे हैं और हमें उनको डिवाइड करना है, दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका साइन सिमिलर है, एक जैसा साइन है, तो उनको डिवाइड कीजिए, उनका जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख दीजिए 4। ठीक है, और जो साइन दोनों का है उसके विपरीत, जैसा कि यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पॉजिटिव लग जाएगा। ठीक है ना, दोनों नेगेटिव है तो क्वेश्चन पॉजिटिव। और अगर सिमिलर साइन नहीं है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो ऐसे में हमें जो क्वेश्चन में साइन लगाना पड़ेगा वो हो जाएगा नेगेटिव का। ये सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन की तरह है, जहां पर हमने मल्टीप्लिकेशन में सीखा था कि अगर दोनों ही नंबर सिमिलर साइन के हों तो उनको मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ पे पॉजिटिव लगा दीजिए। और अगर दोनों ही नंबर सिमिलर साइन के ना हो, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, तो उनको मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस साइन लगा दीजिए। यही बात सिमिलरली डिवीजन में भी अप्लाई होती है। दो नंबर्स को डिवाइड कीजिए जिनके साइन सेम है, उनको डिवाइड कीजिए और जो उनका क्वेश्चन है उस पर पॉजिटिव साइन लगाइए। लेकिन जहां पर हमें एक नंबर नेगेटिव तो दूसरा नंबर पॉजिटिव मिल रहा है, ऐसे कि सपोज कीजिए एक नंबर 16 है, यहाँ पर नेगेटिव है, हमें इसको डिवाइड करना है 2 से, तो क्वेश्चन को लिखिए 8। ठीक है, क्वेश्चन 8 आएगा। अब यहाँ पर साइन को देखिए, दोनों ही अलग अलग साइन है और अलग अलग साइन के होने की वजह से हमें यहाँ क्या लगा दें, नेगेटिव। ठीक है, -8 आ गया। और दोनों ही नंबर के जब साइन सिमिलर हों तो वहाँ पे पॉजिटिव लगा दीजिए। ठीक है, और अगर हमने कहा इसी का अपोजिट, 8 को डिवाइड करना है हमें 2 से, यहाँ पर दोनों नंबर नेगेटिव थे, यहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव थे, तब भी यहाँ पर 4 आ जाएगा, +4। ठीक है, 4 पॉजिटिव है। और यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी, -16 डिवाइडेड बाय +2। तो यहाँ पर इसी बात का ध्यान रखना है कि डिवीजन करते वक्त अगर दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका साइन एक जैसा है तो वहाँ पर क्वेश्चन को पॉजिटिव रखेंगे, और दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका साइन एक जैसा नहीं है तो वहाँ पर क्वेश्चन को नेगेटिव साइन देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए। ठीक है ना, और इंटीजर्स में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो गाइस, इस सिंबल को देखिए,
ये जो है ब्रैकेट है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। ये जो ब्रैकेट है इसका बहुत बड़ा रोल है इंटीजर्स में। और इंटीजर्स में क्या हम कहें कि इंटीजर्स के अलावा अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है। और इसमें इंटीजर्स का कैसे इस्तेमाल करना है इसको देखिए। यहाँ पर सपोज कीजिए ब्रैकेट के अंदर हमें दे रखा है 4, -4 दे रखा है, ठीक है, और हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है 2 से। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 12 से, ठीक है, 12 से सब्ट्रैक्ट करना है, 2 से नहीं 12 से। तो यहाँ पर देखिए पैरेंथेसिस के अंदर -4 है, यानी कि नेगेटिव नंबर है, और पैरेंथेसिस के बाहर भी एक नेगेटिव साइन रखा है, नेगेटिव साइन रखा है, यानी कि दोनों तरफ पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर भी हमें नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है और ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो खोलते वक्त ये जो नंबर है वो बदल जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है ना। यहाँ पर तभी बदलेगा जब दोनों ही तरफ हमें नेगेटिव साइन देखने को मिल रहा है, तभी पॉजिटिव बदल जाएगा, ठीक है ना। इसको खोलते हैं, यहाँ बड़ा लिखा और ब्रैकेट खोला, जैसे हम ब्रैकेट को खोलेंगे वैसे ये नंबर ये पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +4, ठीक है। और ये तभी होगा जब हमारे पास अंदर भी नेगेटिव नंबर दे रखा है और ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव साइन है, तभी जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को, पैरेंथेसिस को, तो ये नंबर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनका जो सम है वो क्या हो गया 16। यहाँ पर देखिए सम में कहीं पर भी नेगेटिव का साइन है ही नहीं। तो इसका पैरेंथेसिस का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। इसके बिना आप लोग ज़रा दूर तक पहुँच नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं। सपोज कि 16 एक नंबर है, ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव लिखा गया, इनको ऐड करना है किस नंबर से? इस नंबर को 4 से ऐड करना है, ठीक है ना, हमें 4 से ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का साइन लगा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा था, यहाँ पर प्लस का साइन लगा है। तो यहाँ पर 16 को एज इट इज लिख दीजिए, और यहाँ में प्लस साइन है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस, यहाँ पर ये देखिए प्लस माइनस, जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर सिंबल ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का है, और अगर सिंबल ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर भी नंबर नेगेटिव है, तब जा करके यहाँ पर ब्रैकेट खोलने के बाद हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा। लेकिन अगर अंदर नेगेटिव नंबर है, बाहर पॉजिटिव नंबर है, तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। -4 ब्रैकेट खोलने के बाद भी -4 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर -4 आ गया, इनका जो सम हो गया -20 हो गया। मैंने आपको अभी बताया था कि अगर हमें सम करना है दो नंबर्स को जो जिनका साइन एक जैसा है, -16 और -4 दो नंबर ऐसे हैं जिनका साइन एक जैसा है, तो उनको ऐड कीजिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सिंबल, और जो नंबर्स का सिंबल है उनके रिजल्ट को दे दीजिए। यही बात हमने आपको कही थी। तो यहाँ पर पैरेंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इस ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहला इस बात को याद रखिए कि दोनों ही नंबर, अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर है और ब्रैकेट के बाहर भी नेगेटिव नंबर है, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव नंबर मिलेगा। और वहीं पर अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव नंबर है और ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर है, तो कोई चेंज नहीं होगा। ब्रैकेट के अंदर जो नेगेटिव नंबर है वो ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद भी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। चेंज तभी आता है जब हमारे पास बाहर नेगेटिव नंबर दे रखा हो, ठीक है ना, और कोई चेंज नहीं होता है जब बाहर पॉजिटिव सिंबल दे रखा हो, ठीक है। अब हम आते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट की ओर। यहाँ पर 18 लिखा है, प्लस 18 लिखा है, आगे लिखा है -4, नहीं +4 लिख लीजिए, और यहाँ पर -4, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव सिंबल बाहर हो ब्रैकेट के, तो अंदर वाला जो नंबर है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। 18 को एज इट इज लिख दीजिए। अब क्योंकि सिंबल ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का है तो अंदर कोई चेंज नहीं होगा।
-4 ब्रैकेट खोलने के बाद भी रहेगा ऐसे ही। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, 14 का आ गया। अभी मैंने आपको बताया था ना कि दो नंबर्स ऐसे जिनका सिंबल सेम नहीं है, 18 पॉजिटिव है, -4 नेगेटिव है, तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि नंबर की जो सिंबल है वो सेम नहीं है। सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद जो नंबर बड़ा है, यहाँ पर देखिए बड़ा कौन सा है, 18 बड़ा है या 4 बड़ा है, 18 बड़ा है, तो 18 बड़ा है तो इसका सिंबल लगा देंगे, जो नंबर बड़ा होगा उसका सिंबल लगा देंगे। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। चाहे तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, और अगर आपको ये इन सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है सही से तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसको लिख दीजिएगा, तो मैं इसको डिटेल में आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है ना। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट बचा है हमें जो पढ़ना है इंटीजर्स में ही, वो है पावर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, पावर ऑफ इंटीजर्स। पावर ऑफ इंटीजर्स, सपोज कीजिए हमारे पास नंबर है -3, ब्रैकेट लगाया, इसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, पैरेंथेसिस। यहाँ पर इसकी पावर है 2, स्क्वायर है। तो हमने आपको बताया था कि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो नंबर्स, ऐसे दो नंबर्स का जिनका साइन सेम है, तो उनको मल्टीप्लाई कीजिए और पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव साइन उनके प्रोडक्ट को दे दीजिए, उनके मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको दे दीजिए। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब ये हो गया कि जो -3 है वो 2 बार मल्टीप्लाई होना है। तो -3 और -3, मैंने आपको बताया ना कि जो मल्टीप्लिकेशन में जब दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका साइन सेम है तो उनको मल्टीप्लाई कीजिए, और जो प्रोडक्ट है उसको प्लस का साइन दे दीजिए। इनको मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट कितना आया, 9 आया, रिजल्ट कितना आया, 9 आया, और यहाँ पर साइन किसका लग जाएगा, पॉजिटिव का लग जाएगा। और यहाँ पर सपोज कीजिए -3 पे लगा पावर क्यूब, -3 की पावर क्यूब, तो यहाँ पर ये हमको पता चलता है कि -3 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो -3 इंटू -3 इंटू -3, यहाँ तक आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इनका प्रोडक्ट है वो 9 है। ठीक है, और फिर से एक और बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है -3। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा रिजल्ट, -27। यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। क्यों हमने यहाँ पर नेगेटिव नंबर लगाया, क्योंकि यहाँ पर सिंबल एक जैसे नहीं है, एक नंबर नेगेटिव तो दूसरा नंबर पॉजिटिव है। ये बात यहाँ तक कि आपने सीख ली होगी। तो इंटीजर्स के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग इंटीजर्स की जो कुछ एक्सरसाइजेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए चलते हैं, और अगले वीडियो में आपको हम इसे के एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। थैंक यू।